हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल दवन। दोस्तों, आरपीएससी ने दो सब्जेक्ट हैं अप्लाइड आर्ट एंड लॉ, दोनों के इंटरव्यू की जो डेट है वो यहाँ पर रिलीज़ कर दी है कि उनके इंटरव्यू कब होंगे। अप्लाइड आर्ट जो है इसके इंटरव्यू आपके 19 और 20 सितंबर को होने जा रहे हैं, ठीक है। और जो लॉ सब्जेक्ट है इसके इंटरव्यू आपके जो हैं वो 24 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक, ठीक है, 24 से 27 सितंबर तक आपके इंटरव्यू कंडक्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। दोनों के यहाँ पर इंटरव्यू की जो डेट है वो रिलीज़ कर दी है और कुछ ही दिनों में 2 या 3 दिन में, मतलब इस वीक में ही मान लो, इस वीक के एंड तक तो आ ही जाएंगे। इस वीक के एंड तक आपके इंटरव्यू जो लेटर हैं वो भी आपके रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पर मैं एक बात और करूंगा आपसे कि जो जियोलॉजी सब्जेक्ट है उसका 2 सितंबर को आपके इंटरव्यू की डेट रिलीज की गई थी और 3 सितंबर को आपके इंटरव्यू लेटर वहां पर रिलीज कर दिए थे और 10 सितंबर को आपके, मतलब आज की तारीख में, ठीक है, आज उनका इंटरव्यू कंडक्ट हो चुका है। सभी जो कैंडिडेट हैं जियोलॉजी सब्जेक्ट के उनके इंटरव्यू कंडक्ट हो चुके हैं। तो हो सकता है कि उनका रिजल्ट भी आज आ जाए और अगर आज नहीं आएगा तो कल जो नेक्स्ट वर्किंग डे है उसको आपको जियोलॉजी सब्जेक्ट का रिजल्ट भी आ जाएगा। एक बार अपन इस पर देख लेते हैं कि जो इन लोगों का ये इंटरव्यू कॉल आया है, यहाँ देखते हैं अपन कि आज कितनी तारीख है, 10 सितंबर को अप्लाइड आर्ट, अभी कुछ देर पहले ही, थोड़ी देर पहले ही अप्लाइड आर्ट और लॉ दोनों का यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इनके इंटरव्यू की जो डेट है वो रिलीज की है। देखो यहाँ पर, देखो, आयोग द्वारा सहायक आचार्य अप्लाइड आर्ट कॉलेज शिक्षा विभाग 2023 के पदों हेतु साक्षात्कार दिनांक 19/9/2024 व 20/9/2024 को यहाँ पर अप्लाइड आर्ट के तो जो इंटरव्यू होंगे वो कब होंगे, 19 और 20 सितंबर को, तथा सहायक आचार्य लॉ के जो हैं आपके 24 से लेकर 24 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। बाकी वो चीज़ें मैं आपको जनरली बताता रहता हूँ कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, अपने साथ लेके जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कि आपके पास एनओसी है तो वो भी लेके जानी है, आपने कोई एफिडेविट लगाया है तो ये सब की आपको ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी है। आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फोटोकॉपीज लगाई है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। तो अब आपको क्या करना है, आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सजेशन और दूंगा, आपकी इच्छा हो आप उसको एक्सेप्ट करो, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने उसको एक्सेप्ट किया था, मैंने उसको किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी जो मेन फाइल होती है डॉक्यूमेंट की फाइल, उसमें क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेपर्स होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फीस की रिसिप्ट भी होती है और अदर चीज़ें भी होती हैं उसमें, ठीक है। तो कोशिश ये करना, अगर इसके पास ज़्यादा मोटी फाइल हो, ज़्यादा बड़ी फाइल हो आपकी मेन डॉक्यूमेंट फाइल, तो उसको मत लेके जाना। उसमें से वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप एक अलग फाइल ले लेना, अच्छी फाइल ले लेना एक अलग से, जिसमें आपको वो डॉक्यूमेंट लेके जाने जो आरपीएससी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चेक होंगे आपके, ठीक है। जैसे 10th 12th आपके यूजी की सभी मार्कशीट, डिग्री, पीजी की सभी मार्कशीट, डिग्री, नेट का सर्टिफिकेट, जेआरएफ का सर्टिफिकेट, गेट का है तो गेट वगैरह वो भी इसमें मेंशन कर लेना, ठीक है। आपके पास बीएड है तो बीएड का कर लेना। आपने अगर कोई मास्टर्स 2 या 3 सब्जेक्ट में की है और आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाया है तो वो भी इसमें मेंशन कर देना। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर देना। एनओसी है तो एनओसी की जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी उसमें ऐड कर देना और जो आपका शपथ पत्र होगा, ठीक है, एफिडेविट, वो भी उसमें ऐड कर देना। इन सब चीज़ों को, और अगर किसी की पीएचडी है तो पीएचडी वाला, पीएचडी का जो आपका सर्टिफिकेट है वो पीएचडी की डिग्री, ठीक है। किसी के पेपर पब्लिश हुए हैं उसने लगाए हैं, ठीक है, जिसकी पीएचडी परस्यूइंग है तो वो पेपर का जो फ्रंट पेज है वो भी वहाँ पर लगा दे। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को आप लेकर जाना प्रॉपरली। तो उसकी एक अलग से फाइल खोल लेना जिसमें आपको ऐसा नहीं है कि कुछ अदर डॉक्यूमेंट जो आप जिनकी नीड नहीं है, मतलब नीडलेस डॉक्यूमेंट होंगे ना, नीड तो सबकी है लेकिन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग जिन डॉक्यूमेंट्स की नीड है वही डॉक्यूमेंट अगर आप उस फाइल में रखें अलग से, ठीक है, आपकी मेन डॉक्यूमेंट फाइल के अलावा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्योंकि ये बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुतों के साथ दिक्कत होती है, फिर वो हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, कभी वो डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं, कभी वो ढूंढ रहे हैं, उनके बीच में वो डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं जिनकी उनको नीड नहीं है उस टाइम पर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के टाइम पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अलग से फाइल और खोल लेना तो आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको लेके जाने हैं, इसमें कोई डिले ना करें। और आपको मेनली तो जो आपका इंटरव्यू लेटर जो होगा वो इस वीक में आपके रिलीज हो जाएंगे, तो वो तो आपको लेके जाना ही है, वो भी इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको जल्दी ही आपके आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। आप किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है वो आप देख लें। यहाँ पर जियोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो 2 सितंबर को आपके यहाँ पर इंटरव्यू की डेट यहाँ पर रिलीज़ की गई थी कि 10 सितंबर को आपके इंटरव्यू होंगे, ठीक है। और 3 सितंबर को तो आपको पता ही है कि इंटरव्यू लेटर जो थे वो रिलीज़ कर दिए गए थे। अब जल्दी ही देखते हैं, आज शाम तक जैसे ही अगर इसका रिजल्ट आता है तो मैं आपको एज सून एज पॉसिबल अपडेट कर दूंगा, ठीक है, बता दूंगा। और अगर नहीं आता तो कल जहाँ तक है वो आ ही जाएगा। अपन 100% तो देखो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जनरली अब तक यही होता है कि जिस दिन आपका लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू होता है उस दिन, या तो उस दिन शाम को लेट तक आपका इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट आ जाता है। उस दिन नहीं आता तो नेक्स्ट वर्किंग डे को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ऐसा होता है जनरली, ठीक है। तो एक बार आपके इंटरव्यू लेटर रिलीज हो जाए, ठीक है, उसके बाद में और भी कोई अगर अपडेट देनी होगी तो मैं आपको प्रॉपर उसके रिगार्डिंग अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। और
2 या 3 दिन में मैं एक बार लाइव आऊँगा, तो लाइव आके आपके जो सारे डाउट्स हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको आप क्लियर कर लेना, ठीक है। मैं प्रॉपर लाइव आऊँगा, लाइव में आके आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा मैं और भी, ठीक है। इंटरव्यू के रिगार्डिंग किन किन बातों का ध्यान रखना है, और मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। अपना जो इंटरेक्टिव पैनल है उस पर अपन जो आपकी लाइव क्लास है वो लेंगे अपन, ठीक है। और भी कोई अपडेट होगी एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जियोलॉजी का रिजल्ट आता है तो आपको बता दूंगा, ठीक है। आपके इंटरव्यू लेटर रिलीज होंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।